श्री भगवान बोले, ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को प्रवाह रूप से अवयव कहते हैं, और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। साधारणतया वृक्षों का मूल नीचे और शाखाएं ऊपर की ओर होती हैं, किंतु ये संसार वृक्ष इतना विचित्र है कि इसका मूल ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर हैं। भगवान का परम धाम संपूर्ण भौतिक संसार से ऊपर सर्वोपरि है, यही इसका मूल है। संसार वृक्ष की प्रधान शाखा ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि संसार वृक्ष की उत्पत्ति के समय सबसे पहले ब्रह्मा जी का उद्भव होता है। वृक्ष के मूल से ही तने, शाखाएं और कोपलें निकलती हैं। इसी प्रकार भगवान से ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है, उन्हीं से ये विस्तार को प्राप्त होता है और उन्हीं में स्थित रहता है। ऐसे सर्वोपरि भगवान की शरण लेने से मनुष्य सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। अश्वत्थम शब्द के दो अर्थ हैं, जो कल तक भी ना रह सके और पीपल का वृक्ष। पहले अर्थ के अनुसार संसार एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है, केवल परिवर्तन समूह का नाम संसार है। दूसरे अर्थ के अनुसार संसार पीपल का वृक्ष है। शास्त्रों में पीपल के वृक्ष की बड़ी महिमा गाई है। स्वयं कृष्ण ने पीपल को अपनी विभूति कहा है। संसार वृक्ष को अव्यय कहा जाता है। जिस प्रकार समुद्र का जल भाप बनकर बादल बनता है और फिर ठंडक पाकर वही जल बादल से पुनः पृथ्वी पर आ जाता है, फिर नदी नाले का रूप धारण कर वही जल पुनः समुद्र में चला जाता है, इसी प्रकार जल के चक्र का कभी अंत नहीं होता। इसी प्रकार संसार चक्र का भी कभी अंत नहीं होता। ये संसार चक्र इतनी तेजी से घूमता है कि चलचित्र के सिनेमा के समान अस्थिर होते हुए भी स्थिर की तरह प्रतीत होता है। वास्तव में यह अव्यय है ही नहीं। वेद इस संसार के पत्ते हैं। यहाँ वेदों से तात्पर्य वेदों के उन अंशों से है जिनमें सकाम कर्मों के अनुष्ठान का वर्णन है। वेद विहित सकाम कर्मों से स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है, यही संसार वृक्ष का बढ़ना है। ऐसे कर्मों से बार बार जन्म मरण होता है, यही संसार वृक्ष का दृढ़ होना है। इन पदों से कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि साधक को वैदिक सकाम कर्म रूपी पत्तों में ना फंसकर संसार वृक्ष के मूल कृष्ण का ही आश्रय लेना चाहिए। संसार से किंचन मात्र भी सुख की आशा न रखना, यही संसार को जानना है।